अखिलेश यादव है, ओवैसी है, चंद्रशेखर आजाद है, कांग्रेस है, बहन कुमारी मायावती है। कोई है देश में इस समय? नहीं, इस समय तो योगी के टक्कर पर कोई नहीं है। कोई नहीं था, लेकिन पहले डर था कि शायद हम बाहर निकलें, कोई हमें ऐसा मिल जाए या कुछ भी हो जाए, क्योंकि आजकल पहले भी गुंडागर्दी थी, कभी भी महिलाओं के साथ छेड़खानी कुछ भी कर दे, लेकिन आज वो नहीं है। आजकल मतलब हर उस पे केवल एक फ़ोन लगाना, 5 मिनट नहीं लगते, पुलिस हमारे पास हाजिर होती है। माफिया राज खत्म हो गया, लोगों को रोजगार मिल गया। जो गुंडे बदमाश बेरोजगार घूम रहे थे, उन्होंने अपना रोजगार खोल लिया। भाई उगाई का काम खत्म करके आदमी अपना काम मिलने पे लग गया। हम लोगों के चेहरे पे जो मुस्कान है वो योगी जी की वजह से ही है ना। और सही बताएं आपको, सही मायने में तो यूपी के अंदर ये कंडीशन थी कि महिलाओं का निकलना भी दुभर था। नमस्ते, मैं हूं शुभम और आपने देखना शुरू कर दिया है खबर यात्रा। 2027 नज़दीक है, यूपी में चुनाव आने वाले हैं। तमाम राजनीतिक पार्टियां जो अपनी अपनी तैयारी में जुट गई है। इस समय मेरी मौजूदगी गाजियाबाद में, और गाजियाबाद को भाजपा का गढ़ कहा जाता है। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, तमाम लोग मौजूद हैं, इनसे बातचीत करते हैं। 27 में क्या मूड है, जनता किसे चुन रही है, योगी जी का कार्यकाल कैसा रहा है? क्या नाम है सर आपका? पन्नालाल प्रजापति। ये तो योगी जी का कार्यकाल रहा है जब से मुख्यमंत्री बने हैं, यूपी में क्या माहौल है? इससे बढ़िया माहौल आज तक मैंने नहीं देखा, सबसे बढ़िया माहौल है इनका। पेपर लीक हो रहे हैं लगातार, सड़कों में गड्ढे हुए पड़े, ऐसा माहौल कभी नहीं देखा? अरे ये चीज़ें तो होती ही रहेंगी भैया, ये जीवन चलेगा तो ये तो होती रहेंगी, इनको तो वो नहीं लिया जाए। इन चीज़ों को कहाँ तक लेगो इतने बड़े देश में? किस लिए था फिर? किसे? अरे नहीं, हमारे शासन प्रशासन सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा है। योगी जी के टाइम में इतना बढ़िया शासन अभी तक मैंने नहीं देखा अपनी उम्र में। सबसे बढ़िया शासन नहीं चला। पहले कैसा माहौल था? अब पहले का माहौल तो बहुत ही बेकार था। यहाँ चैन छिन जाती थी, मोबाइल छुट जाते, सब कुछ होता। अब बिल्कुल कुछ नहीं। आदमी रात को 12-1 बजे जब मर्जी जहाँ घूमो, सबसे बढ़िया माहौल रहा। तमाम लोग तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि भैया इनके राज में तो बड़ा बुरा माहौल है, महिलाएं सुरक्षित हैं और जातिगत राजनीति ज़्यादा बढ़ गई है, राम मंदिर में चोरी हो रही है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं। राम मंदिर में क्या हुई? हर मंदिरों में चोरी हुई। यहाँ से देखो तिरुपति वाला जो, इससे भी ज़्यादा किस में नहीं हुई। तो अब वो तो अंदर वाले कर रहे हो, कोई योगी जी थोड़ी करा रहा है, वो प्रशासन थोड़ी कर रहा है। अब वहाँ बैठे लोग, भाई चोर तो सब जगह है, अब कहाँ क्या हो जाता पता नहीं चलता है ना। तमाम लोग जो कह रहे हैं, अखिलेश यादव या तमाम विपक्षी नेता तो कह रहे हैं कि इनका आखिरी चांस है, बस सूबड़ा साफ है इनका। तो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है, हो गई नहीं। अगली बार 27 में योगी जी ही आएंगे, ये पक्का मेरे को विश्वास। कोई तो टक्कर में होगा, अखिलेश यादव, ओवैसी, चंद्रशेखर आजाद, कांग्रेस। कोई नहीं भैया, कोई टक्कर नहीं। योगी जी के सामने कोई नहीं, और कोई होता तो मैं कहता। योगी जी के सामने कोई टक्कर पे है ना, अभी होगा। अरविंद केजरीवाल तो ये भी आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी योगी जी को हटाना चाहती है यहाँ से, मोदी जी पसंद नहीं करते योगी जी को। ऐसा तो कुछ नहीं। अच्छा, मोदी जी नहीं पसंद करते तो उनके साथ क्यों, उनकी पार्टी में क्यों है? तब तो योगी जी हट जाते। ऐसा कुछ नहीं है, ये तो कहने को विपक्ष वाले तो सब कहें। तो क्या समस्या है? उनके टाइम में तो बस वो आप कह रहे थे जात-पात चलती है, उनके टाइम में जात-पात चलती है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आशीष शर्मा है। आशीष, जैसे 27 में चुनाव आ रहे हैं, आप खुद युवा हैं, तमाम चीज़ें हुई 2017 से अब तक, सबसे बड़ा बदलाव आपकी नज़र में यूपी में क्या है? बदलाव ही बदलाव है। आदमी चैन से मेरठ से नौकरी करने दिल्ली जा सकता है, इससे बढ़िया बदलाव क्या होगा। आदमी यहाँ से 6 घंटे, पहले 12-12 घंटे 10-10 घंटे लगते थे लखनऊ के, अब 6 घंटे में लखनऊ पहुँच जाता है। ये बदलाव है। बदलाव ये है, जैसे अभी भैया ने बताया, गोपाल भैया ने, कि भैया गली मोहल्ले में कोई किसी की धी बेटी अगर जा रही है, किसी का कोई हाथ लगा देता तो आज दूसरा आदमी बस कोस के रह जाता। आज की डेट का फ़ायदा ये है कि अब कोई हाथ लगा देता तो 2 गली बाद ही उसके पिछवाड़े सुझा दी जाती है। माफिया राज खत्म हो गया, लोगों को रोजगार मिल गया। जो गुंडे बदमाश बेरोजगार घूम रहे थे, उन्होंने अपना रोजगार खोल लिया। भाई उगाई का काम खत्म करके आदमी अपना काम मिलने पे लग गया। क्यों पंडित जी? सही बात है ना? मैं ये तो बता रहा हूँ। बाकी जो विपक्ष जो आरोप लगाता है कि इनकी सरकार में तो कुछ भी नहीं हुआ। विपक्ष की सरकार में क्या हुआ ये बता दो। विपक्ष की सरकार में मैं बताऊँ, ये भर्ती केवल यादवों की, बाकी सारे ऐसी तैसी कराओ। ठीक, विपक्ष की सरकार में गोली खाए हिंदू आदमी, सनातनी है ना, और मुसलमान को के साथ ये रोज़ा खुलवाते, इफ्तार पार्टी करते हैं। वहाँ पे तो ये हो रहा था। हम हिंदू मुस्लिम नहीं करते, हमारी तो जो भी योजनाएं आती है भाजपा की जी, या मैं कहूँ हमारी सरकार की, या हम अपनी सरकार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इस सरकार से हमें बहुत लाभ मिलता है। हमारी सरकार की कोई सी भी योजना है, उसका लाभ हिंदू भी लेता, मुसलमान भी लेता। उनकी सरकार में जो आता था उसका लाभ या तो मुसलमान लेते थे या यादव लेते थे, तो बाकी समाज के लोग कहाँ गए। लेकिन बाकी जो कुछ ऐसे बयान भी, जैसे मुसलमान जो बीजेपी के विधायक हैं, वो कहते हैं हमें मुसलमान का वोट ही नहीं चाहिए। तो उसमें गलत क्या है? क्या नाम है आपका? मेरा दीप्ति शर्मा।
तो दीप्ति जी, जिस तरीके से कहा जा रहा है कि 27 में चुनाव हैं, योगी जी का भी कार्यकाल अब पूरा ही होने वाला है, क्या लग रहा है एज ए महिला कितनी संतुष्ट रही आप इनके कार्यकाल में? भैया महिला संतुष्टि का तो आप हमारी मुस्कान से पता कर सकते हो कि हम लोगों के चेहरे पे जो मुस्कान है वो योगी जी की वजह से ही है ना। और सही बताएं आपको, सही मायने में तो यूपी के अंदर ये कंडीशन थी कि महिलाओं का निकलना भी दुभर था। हम लोग रात को 9-10 बजे बाद हमारा घर नहीं छोड़ सकते थे, और अब ये स्थिति है कि हम रात 1 बजे भी अगर रोड पे घूम रहे हैं ना, तो हम इतने स्वतंत्र और इतने अच्छे से बिल्कुल निडर होकर घूमते हैं कि कोई ये नहीं कह रहा, हमें इतना डर ही नहीं है, अब किसी चीज़ का डर नहीं है कि ये समझ लो कि जैसे हम घर में घूम रहे हैं। एक होती है ना भाई की सेफ्टी हो गई, पापा की सेफ्टी हो गई, वो सेफ्टी हमें रोड पे भी मिलने लगी है। पहले इस तरीके का माहौल बिल्कुल नहीं था, थोड़ा भी नहीं था। नहीं था बिल्कुल, थोड़ा छोड़ो भैया, डर तो इतना था उस परिस्थिति में कि बच्चों को भी अकेले भेजने में कहीं डर लगता था। अब हाँ, ये शहर की बात कर रही हूँ मैं। और आज के गांव की क्या स्थिति है, गांव की, शहर की, कस्बों की? भैया गांव और शहर और कस्बे अब हर जगह स्वतंत्रता है, महिलाओं को निकलने में डर नहीं लगता। घर वाले भी ये सोचते हैं आराम से निकल सकते हैं हम लोग। लेकिन तमाम जो विपक्ष है वो आरोप ये लगाता है कि पेपर लीक की समस्या है, बेरोजगारी है, छात्र आंदोलन कर रहे हैं, महिला सुरक्षा कहीं नहीं है। भैया मैं बीएड हूँ, ठीक है, और मैं यहाँ से, मैं राजस्थान से हूँ, रहते हम यूपी में, ठीक है, यूपी में रहते आज मुझे हो गए 22 साल। और मैंने जब आरटेट दिया था तो मेरा पहला आरटेट का जो पेपर था वो लीक हुआ था। अब मैं क्या बोलूँ, किसने लीक किया, कांग्रेस ने कि बीजेपी ने? कब की सरकार बता रही है आप? ये मैं आपको बता रही हूँ 2011 की, ठीक है, 2011 में राजस्थान में सरकार थी कांग्रेस की। तो क्या कहूँ, किसने लीक किया पेपर? एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं मतलब सब लोग। नहीं, एक थाली के चट्टे बट्टे नहीं होते भैया। सरकार का बैठना और आपका और हमारा उसके नीचे बैठना, दोनों में अंतर है ना। अब सरकार तो ऊपर बैठी है, लेकिन वो इतना थोड़ा ही कर सकती है कि आपके पेपर सारे लीक करवाती रहेगी। उसने जो कमेटी बनाई है, उस कमेटी के अंदर कौन सा सदस्य कैसा है, वो इतनी छानबीन तो नहीं कर पाएगी ना। अब अगर हम ये कह दें मोदी जी आके छानबीन करें, नहीं हो सकता ना, ये चीज़ नहीं हो सकती। तो 27 में कुछ लग रहा है कि विपक्षी जितने भी तमाम मुद्दे ला रहे हैं कुछ हावी होगा, जनता बदलाव में लाएगी? भैया मुद्दे तो ऐसा है, देखो आप भी उठा लोगे, मैं भी उठा लूँगी, ये भी उठा लेंगे, वो भी उठा लेंगे, जितने गणे सब उठा लेंगे, लेकिन आना किसे ही आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। मुझे नहीं पता, मैं तभी तो आप लोगों से पूछ रहा हूँ किसको आना है। तो जानते हैं ना भैया, आना तो उन्हीं को है, योगी जी को, क्योंकि आप जो सुविधाएं दे रहे हो, जो व्यवस्थाएं हमारी खराब हैं, मैं मानती हूँ कुछ व्यवस्थाएं खराब हैं, लेकिन उनको ठीक करने की कोशिश भी तो गवर्नमेंट कर रही है ना। कुछ हद तक सही भी हुआ है, कुछ हद तक नहीं, 80% तक सब कुछ सही हो चुका है। वो जो 20% है उसमें उदारता जो फैलाने वाले हैं वो फैला रहे हैं, तो अब उसको तो छोड़ ही दीजिए। तो आपके लिए योगी जी बेस्ट है? हाँ बिल्कुल। आपका? मेरा नाम है शशि शर्मा। तो आप तो खुद महिला हैं, कहा जाता है कि योगी जी के आने के बाद यूपी में बड़ा बदलाव है, महिला आराम की ज़िंदगी जी रही हैं। पहले क्या माहौल था? भैया पहले तो थोड़ा देखो, मैं जहाँ जी रही हूँ मुझे कोई दिक्कत नहीं थी, अब भी नहीं, अब और अच्छी दिक्कत है। जो पहले दिक्कत थी अब उससे कम हो चुकी हैं, क्योंकि योगी राज में तो सब बढ़िया है, क्योंकि उनकी प्रशासन जो पुलिस है सब लोग ना बहुत सहयोग करते हैं। लेडीज़ हैं कहीं 12 बजे 2 बजे कहीं भी चली जाएं, यहाँ तक कि हम लोग शॉप पे बैठे रहते हैं अकेले 2-2 बजे तक, जब हमारा सीज़न चलता है, विदाउट सीज़न या कुछ काम होता है कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। रात को 1 बजे भी हम घर से बाहर निकल सकते हैं, घूम सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे कभी गर्मी लग रही हो या कोई ऐसी दिक्कत हो तो हम लोग निकल सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले क्या माहौल था, मतलब जब इस तरह के लोग तमाम लोग बातें करते हैं, जब माहौल बताते हैं, पहले क्या दिक्कत थी? पहले कौन रोक रहा था आपको बाहर जाने से, घूमने से, दुकान पर बैठने से? भैया पहले देखो रोकता तो कोई नहीं था, लेकिन पहले डर था कि शायद हम बाहर निकलें, कोई हमें ऐसा मिल जाए या कुछ भी हो जाए, क्योंकि आजकल पहले भी गुंडागर्दी थी, कभी भी महिलाओं के साथ छेड़खानी कुछ भी करते, लेकिन आज वो नहीं है। आजकल मतलब हर उस पे केवल एक फ़ोन लगाना, 5 मिनट नहीं लगते, पुलिस हमारे पास हाजिर होती है। तमाम विपक्षी नेता तो ये कहें इस बार योगी जी हार जाएंगे, सुपड़ा साफ है यूपी से उनका। तो नहीं भैया ऐसा तो नहीं है। देखो योगी जी के आने से बहुत सी वो बदली है हमारे जीवन में, हमारे क्या सबके जीवन में। योगी जी के आने से क्या हुआ, महिलाएं बिल्कुल फ्रीडम, बच्चे हमारे बिल्कुल वो। लेकिन हाँ कुछ कभी कोई बात हो जाती है भैया, 100 में से हम सोचें कि 100 बातें ठीक हो या अच्छी हो, ये कभी नहीं हो सकता।
है ना। घर में 80 तो ठीक होंगी। बिल्कुल सही है, वही मैं आपसे कहना चाह रही हूँ, 80 ठीक है, लेकिन 20% तो हर कोई भी सरकार आए उसमें भी होता है। हम ये सोचे कि नहीं और सरकारों में ऐसा नहीं होने, ऐसा नहीं है, हर सरकार में होता है भैया। कुछ % तो हर किसी की गलतियाँ होती हैं, तो उन गलतियों को सही करने के लिए तो देखो सरकार फिर आगे कुछ ना कुछ करती है। यही जरूरी है बदलाव कर दें, यो अखिलेश को ले आए इस बार, बहन जी को ले आए। नहीं भैया, मेरी तरफ से तो योगी बाबा जी को आना चाहिए, सच्ची कह रही हूँ। और फिर मेरी तरफ से तो वही है, बकाया भैया जो ऑडियंस का है वो अपना विचार वो रखेगी, ऐसा क्या